दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे। मेरे को मैसेज चैनलाइज हुई है आज दोपहर को, किसी को रोज़ा रखने की ज़रूरत है। तो आप लोगों पे जिस तक ये मैसेज पहुंच रही है, आप लोग डिकोड करना कि किसके लिए ये मैसेज है, ठीक है। तो मेरे को आज दोपहर को मैसेज चैनलाइज हुआ, उसके बाद मैंने गूगल देखा तो फ़िलहाल जो है रोज़ा चल रही है, ठीक है। तो किसी को रोज़ा रखने की ज़रूरत है, ऐसा मैसेज मेरे थ्रू डिलीवर हुई है। तो प्लीज़ आप लोग डिकोड कर लेना कि ये मैसेज किसके लिए है, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि मुस्लिम कम्युनिटी में जो ट्विन फ्लेम लोग हैं सिर्फ उनको ही रोज़ा रखना है या रोकनी चाहिए, ठीक है। ट्विन फ्लेम जो होते हैं वो लोग हीलिंग करते हैं, समाज की रीति रिवाज, धार्मिक बाउंड्री को क्रॉस करने, तोड़ने, जात पात, जो कम्युनल फीलिंग है, इन चीज़ों को तोड़ने और इन फीलिंग्स को दूर करने के लिए, ये बाउंड्री को अपने दिमाग से, दिल से, समाज से हटाने के लिए इनका हीलिंग होती है। हीलिंग हर लेवल में होनी चाहिए, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि अब सिर्फ मैं ट्विन फ्लेम हूँ और मैं सिर्फ ये धर्म को ही मानूंगा, मैं ये कम्युनिटी से जन्म ली हूँ या जन्म लिया हूँ, ऐसा नहीं है। ये फीलिंग्स तक का हटाना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। इस लेवल तक की एवेकनिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों, जो मेरे मैसेज देना था जिसको, इसीलिए मैं नहीं बोल रही हूँ कि सिर्फ मुस्लिम भाई बहनों को रोज़ा रखनी चाहिए या उनके लिए ही मैसेज डिलीवर हुई है, ऐसा कुछ नहीं बोला गया। मेरे को ये चैनलाइट हुआ है कि किसी को रोज़ा रखने की ज़रूरत है और मैं डायरेक्ट वही लाइन में डिलीवर कर रही हूँ, ठीक है। तो किसी को यहाँ रोज़ा रखने की ज़रूरत है और ऐसा मैसेज दी गई है। तो मेरे बस की बात होती तो मैं भी रोज़ा रखती। मैंने देखा कि सुबह से शाम तक कुछ नहीं खाते हैं और ये कई दिनों तक चलती है और मैं थोड़ा ज़्यादा फास्ट नहीं कर पाती हूँ। तो मैं फ़िलहाल सोच रही थी कि मैं चाँद से रिलेटेड, मैं कई दिन से मैं सोच रही थी कि चाँद से रिलेटेड मैं कुछ व्रत करूं, जैसे अमावस का व्रत हो या पूर्णिमा का व्रत हो। मैं कई दिनों से सोच रही हूं और आज मुझे ये मैसेज डिलीवर हुई, तो मैं भी सोच रही हूँ मैं पूर्णिमा को कुछ फास्टिंग रखूँगी जैसे लोग रखते हैं। मैं एक दिन ही कर पाऊँगी शायद, और पूर्णिमा या अमावस को फास्टिंग करने से पास्ट लाइफ का कर्मा रिलीज होती है। तो ये चीज़ें मैंने कहीं पे पढ़ा था। और चंद्रदेव का भी कृपा मिलती है, ठीक है, जिनका कुंडली में चंद्र को लेके, और हमारे कुंडली में चंद्रमा का बहुत ही अहमियत रहती है। हालांकि कुंडली ही चंद्र से रिलेटेड होती है, मून से रिलेटेड होती है। तो पूर्णिमा या अमावस को फास्टिंग भी बहुत ही अच्छा रहता है, ठीक है। और मैं बता रही थी ये मैसेज मेरे थ्रू क्यों डिलीवर हुआ। मेरे को जब आखिरी सोल सख्त मिला, ठीक है, हाँ, और आखिरी सुलसक इसीलिए बोल रही हूँ, शायद आखिरी ही है। इस लेवल का सुलसक मुझे कभी नहीं मिलेगा। तो मैं बहुत ज़्यादा पेन में मैं तड़प रही थी और मैं भगवान को हर नाम से पुकार रही थी। मैं बस ये चाह रही थी कि मुझे ये दर्द से छुटकारा कैसे भी मिले, ठीक है। मैं बहुत छटपटा रही थी रात भर, भगवान को हर भजन हर नाम से याद करके ध्यान करने की तो हालत में नहीं थी, ठीक है। इतना बहुत ज़्यादा मुझे शक मिला था किसी एक न्यूज़ को लेके, बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ ही होगा और वो पर्सनल है, वो चीज़ें मैं नहीं बताऊँगी, ठीक है। तो मैं हर नाम से पुकार रही हूँ और ये बोल रही हूँ, भगवान मैं किस नाम से तुमको पुकारूँ जो मुझे ये दर्द से छुटकारा मिलेगा, ये पेन से छुटकारा मिलेगा। मैं रो रही हूँ, तरस रही हूँ, तड़प रही हूँ और मैं भगवान को बोल रही हूँ कि कौन सा नाम, मतलब जितना भी देवी देवताओं का नाम था, हर नाम को मैंने याद कर लिया और मैंने हाथ जोड़ जोड़ के मैंने बोला कि मुझे ये दर्द से छुटकारा दो, मुझे ये दर्द से छुटकारा दो। मेरे अपने पितरों को पुकार लिया मैंने, सारे भगवान को, इन दर्द से राहत नहीं मिली। किसी को थ्रोट चक्र हील करने की ज़रूरत है। ठीक है, कई दिनों से मुझे खांसी हो रही है। जो भी ये वीडियो देख रहे हो, या तो उनके थ्रोट चक्र हील हो रहा है या उनको थ्रोट चक्र ओपन करने की ज़रूरत है। ये एक चैनल मैसेज फिलहाल मुझे हुआ। थ्रोट चक्र कई दिनों से मुझे ये मैसेज आ रही थी, ठीक है। तो जो भी वीडियो देख रहे हो, आप डिकोड कर लेना अपने से। और कोई डिवाइन मस्कुलाइन अगर देख रहे हैं तो उनको तो थ्रोट चक्र हील करने ही पड़ते हैं। उनको कई सारे राज अपने अंदर होते हैं, उनका फियर इशू होता है, इनसिक्योरिटी इशू होता है और वो लोग जो है मन की बातें लोगों को बोल नहीं पाते।
कार्मिक को नहीं बोल पाते, अपनी ट्विन को नहीं बोल पाते, क्योंकि उनको फियर होता है कहीं ये ना छूट जाए, कहीं वो ना छूट जाए, कहीं बात का बतंगड़ ना हो जाए। उनको फियर इशू बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो आपको थ्रोट चक्र हील करने की ज़रूरत है। और मैं बोल रही थी कि बहुत ज़्यादा पेन में मैं छटपटा रही थी, भगवान को हर नाम से पुकार रही थी, ठीक है। एंजल को पुकार रही थी, मेरे एंसिस्टर को पुकार रही थी, मुझे वो दर्द से छुटकारा नहीं मिला। और मैं रो रही हूँ कि मुझे कौन सा नाम से पुकारूँ जो ये दर्द से मुझे छुटकारा दिला दो। और अचानक मेरे मुंह से आया है, ईश्वर अल्लाह मुझे मुक्ति दो ये दर्द से, ठीक है। अचानक ये आया मेरे मुंह से, अपने आप निकला। कैसे निकला? डिवाइन ने बुलवाया, या ठीक है, एंजल ने बुलवाया, या मेरे हायर सेल्फ ने बुलवाया। मैंने ये बोला, फिर मैंने कई देर तक ईश्वर अल्लाह मैंने करती रही, ठीक है। तो इससे पहले मैंने जो है दूसरे कम्युनिटी के बारे में मैंने सोचा भी नहीं था, ठीक है। मैंने बस, मेरे को जो रटाया गया था मैं वही नाम से ही मैं भगवान को बुला रही थी। और मैंने फ़िलोसफ़ी पे पीजी किया है। मेरे को बहुत ही गर्व था कि मैं फ़िलोसफ़ी से पीजी की हूँ, मुझे स्पिरिचुअलिटी के बारे में काफ़ी चीज़ मालूम है, ठीक है। जब भी मैंने ऐसे बुलाया, बहुत देर तक मैंने ईश्वर अल्लाह करती रही, मैंने रोती रही। और मुझे ऐसे लगा धीरे धीरे मेरे पेन से मुझे रिलीफ मिल रहा है, छुटकारा मिल रहा है, ठीक है। और मैंने ऐसे फील किया कोई डिवाइन सोल आके मेरे को हार्ट को टच कर रहा है और मैं हील हो रही हूँ, ठीक है। तब मुझे और एक लेवल में ये बिगिनिंग हुई, ठीक है। हम तो यूँ ही ज़ुबान पे बोल देते हैं हर धर्म सेम है, किसी मतलब बोलने को बोल देते हैं, ठीक है। और मुझे लगा कि मेरे हार्ट को कोई एक डिवाइन सोल कोई एक टच कर रहा है रात भर। और मैं बहुत ज़्यादा डिवाइनली मैंने फील की। और मुझे ऐसा लगा, मैंने कैलाश पे लेटी हूँ, मैं शिव भगवान की, वहाँ बहुत ही ठंड हो रही है और मैंने माता पार्वती की गोद में लेटी हूँ, मुझे ऐसा फील हुआ, ठीक है। मैं वही नाम ही रटती रहती थी, मैं सारे नाम, ईश्वर अल्लाह जीसस जो जो भी था मैंने बोला, भगवान का हर नाम लिया। और मुझे लगा कि मैंने माता पार्वती के गोद में लेटी हूँ और मेरे हार्ट चक्र हील हो रही है, मेरे सारे पेन गायब हो रही है, ठीक है। तब मुझे ये लगा कि मैंने क्यों भगवान को एक ही जगह ढूंढा, मैंने सिर्फ मंदिर में ही क्यों ढूंढा। मैं आज तक क्यों मस्जिद जाने के बारे में नहीं सोची, मैं आज तक क्यों मैं चर्च जाने के बारे में नहीं सोची। मैं इतना मीन माइंडेड कैसे हो सकती हूँ कि मैंने ईश्वर को, एक ही स्वरूप को देखा, ईश्वर के दूसरा स्वरूप को मैंने देखने को भी कोशिश नहीं की। मुझे भगवान इसीलिए नहीं मिला कि शायद मैंने मंदिर में ही मैंने भगवान को ढूंढती रही। मैंने कभी मस्जिद जाने की नहीं सोची, मैं चर्च जाने की नहीं सोची। मेरे को लगा कि मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, ठीक है। मैं कैसे फिलोसफी स्टूडेंट हूँ और मैं एक स्पिरिचुअल टीचर, एक योगा टीचर के हिसाब से मैं कैसे प्राइड की आज तक, और मैं किस बात की घमंड की, ठीक है। ये मुझे अवेकनिंग हुई उसी दिन, ठीक है। मुझे कैसे इतना घमंड थी कि मैं फ़िलोसफ़ी स्टूडेंट हूँ, मैं मेडिटेशन सिखाती हूँ, मैं योगा सिखाती हूँ। और मैंने कभी नहीं सोचा कि भगवान जो है, ईश्वर जो है, ऑलमाइटी जो है, अल्टीमेट ट्रूथ जो है मस्जिद में भी रह सकता है, चर्च में भी रह सकता है। हमको भगवान को ढूंढने वहीं भी जानी चाहिए, हमें कुरान की आयतें भी पढ़नी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने आज तक क्यों नहीं सोचा, ये अवेकनिंग मुझे हुई, ठीक है। फिर ये अवेकनिंग हुई और फिर मैंने सोचा कि मुझे मस्जिद जानी चाहिए प्रेयर्स के लिए, दर्शन के लिए, ठीक है। मुझे भगवान को हर जगह ढूंढनी चाहिए, जो बोला जाता है